लास्ट वीडियो में हमने माई प्रोफाइल और अपडेट प्रोफाइल एपीआई बनाई थी और इसको इंटीग्रेट किया था फ्लटर एप्लीकेशन के साथ। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बनाएंगे गिट माई नोट्स एपीआई और एड नोट एपीआई। ये 2 एपीआईज अभी हम बनाते हैं। हम जाते हैं बैकएंड साइड में और यहाँ पे हम एपीआईज बनाएंगे गिट माई नोट्स एड नोट्स। ये 2 एपीआईज अभी हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस राउटर के अंदर एक न्यू टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। हम कोड को यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे। इस राउटर के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं नोट राउटर। इस नोट राउटर के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस पैकेज को और यहाँ पे हम राउटर की हेल्प से इसको इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट बनाते हैं, ये हमारे पास होगा नोट राउटर और इस नोट राउटर को हम इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर से। इससे हम इनिशियलाइज कर देंगे इस नोट राउटर को। इसका टाइप हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसका टाइप हमारे पास है एक्सप्रेस डॉट हमारे पास होगा राउटर। इसके बाद हम इस नोट राउटर को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नोट राउटर को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हम इसको दूसरे फाइल्स में एक्सेस कर सकें। अभी हम जाते हैं इस fts फाइल में और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। तो मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे वर्जन 1 यूजर एपीआई है, इसको हम चेंज कर देते हैं वर्जन 1 नोट और यहाँ पे इस यूजर राउटर को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा नोट राउटर। इस नोट राउटर को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी हम जाते हैं इस कंट्रोलर में एक न्यू टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं नोट कंट्रोलर। इस नोट कंट्रोलर के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं और इस क्लास को हम नेम देते हैं नोट कंट्रोलर। इस नोट कंट्रोलर क्लास को हम एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम इसको दूसरे फाइल्स में एक्सेस कर सकें। यहाँ पे हम एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक एसिंक्रोनस। ये मेथड हमारे पास होगा गेट माई नोट्स। इस गेट माई नोट्स के अंदर हम 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को। इस एक्सप्रेस पैकेज की हेल्प से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करेंगे। इसके पैरामीटर्स में मैं यहाँ पे सबसे पहले पास करता हूँ रिक्वेस्ट यहाँ पे, और रिक्वेस्ट का टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है एक्सप्रेस से एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाते हैं और रिस्पॉन्स का टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं एक्सप्रेस रिस्पॉन्स। इसके बाद हम इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं इस नोट राउटर में और यहाँ पे हम इसके लिए पाथ डिफाइन करते हैं। नोट राउटर को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे हम गेट मेथड बना रहे हैं तो इस गेट मेथड को यहाँ पे हम कॉल करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे हम पाथ ऐड कर रहे हैं तो पाथ के अंदर यहाँ पे हम कहते हैं गेट माई नोट्स। ये एपीआई अभी हम बनाएंगे। यहाँ पे हम नोट कंट्रोलर की हेल्प से यहाँ पे कॉल करेंगे गेट माई नोट्स को। इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अभी हम जाते हैं इस गेट माई नोट्स एपीआई को कंप्लीट करते हैं, इसकी लॉजिक को हम ऐड करते हैं। हम जाते हैं इस गेट माई नोट्स में, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें सेम होंगी। मैं जाता हूँ इस यूज़र कंट्रोलर में और यहाँ से हम ये जो 3 लाइन्स हैं इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं इस नोट कंट्रोलर में। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस कलेक्शन के नेम को हम चेंज करेंगे। नोट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है, नोट्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं नोट्स। इस यूजर्स कलेक्शन को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास है नोट्स कलेक्शन। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट से एक बॉडी गेट कर रहे हैं यूजर, तो ये हमारे पास यूजर नहीं होगा बल्कि ये हमारे पास होगा नोट। अभी हम इसके लिए यहाँ पे एक इंटरफेस बनाते हैं इस मॉडल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं नोट मॉडल। इस नोट मॉडल के अंदर हम इंटरफेस बनाते हैं और इस इंटरफेस को हम नाम देते हैं नोट। इस नोट इंटरफेस के अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे नोट आईडी और इसके टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं टाइटल हमारे पास टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन का टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद ये नोट कब क्रिएट होगा इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं क्रिएट इट और इसका टाइप हमारे पास होगा नंबर। इसके बाद लास्ट पैरामीटर यहाँ पे होगा कि ये नोट क्रिएट किसने किया है, तो हम यहाँ पे क्रिएटर आईडी ऐड करते हैं। जो क्रिएटर नोट क्रिएट करेगा उसकी आईडी को हम स्टोर करेंगे इस क्रिएटर आईडी में और इस आईडी की हेल्प से हम उस क्रिएटर के सारे नोट्स को गेट करेंगे। इसका टाइप हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग। इस नोट इंटरफेस को हम एक्सेस करें इस नोट कंट्रोलर में, तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें इस नोट कंट्रोलर में। हम जाते हैं अभी इस नोट कंट्रोलर में, इस नोट इंटरफेस को हम इंपोर्ट करते हैं। इसको हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल्स और नोट मॉडल से हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर दिए। ये जो हमारे पास यूजर इंपोर्ट है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जो हमारे पास नेम है यूजर इसको हम चेंज कर देते हैं नोट में। इस नोट्स कलेक्शन की हेल्प से हम सारे नोट्स गेट करेंगे स्पेसिफिक यूज़र के लिए। तो मैं यहाँ पे इस नोट्स कलेक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे और इस फाइंड के अंदर यहाँ पे हम क्रिएटर आईडी की हेल्प से फाइंड करेंगे सारे नोट्स। जो भी क्रिएटर होगा उसके नोट्स हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्रिएटर आईडी। क्रिएटर की आईडी को हम रिक्वेस्ट बॉडी से गेट नहीं करेंगे बल्कि हम इसको गेट करेंगे क्वेरी पैराम से और हमारे पास जो यूज़र की आईडी होगी ये हमारे पास होगी यूआईडी
और इसके बाद हम इस नोट को चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास होगी UID और इसके टाइप को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम पास करेंगे इस UID को और इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं टू अरे, जो हमारे पास यहाँ पे नोट्स हैं इसको हम गेट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कांस्टेंट डेटा। जो भी हमारे पास DB से डेटा आएगा इसको हम स्टोर करेंगे इस डेटा में और यहाँ पे हम इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे हम स्टेटस को एड करते हैं 200। जेसन रिस्पॉन्स हम सेंड करेंगे तो यहाँ पे हम जेसन सेंड करेंगे। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले स्टेटस हमारे पास होगा सक्सेस। स्टेटस के बाद यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। जो भी हमारे पास डेटा होगा इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पे हम कीवर्ड ऐड करेंगे अवेट। गेट माई नोट्स API रेडी हो चुकी है। इस API को टेस्ट करने से पहले हम यहाँ पे एड नोट API बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ स्टैटिक एसिंक्रोनस और ये हमारे पास होगा एड नोट और इस एड नोट के अंदर हम सेम पैरामीटर पास करेंगे। तो मैं इस पैरामीटर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं। इस फंक्शन की बॉडी हम डिफाइन करते हैं और ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 लाइन है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट की हेल्प से हम बॉडी गेट करेंगे। नोट की जो भी हम बॉडी, जो भी जेसन बॉडी हम पास करेंगे रिक्वेस्ट में, उसको हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको असाइन करेंगे एक वेरिएबल में कॉन्स्टेंट नोट और इसकी हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारे पास है नोट। इसके बाद इस नोट वेरिएबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट इट है तो इसके डेट को हम यहाँ पे सेट करेंगे। मैं यहाँ पे डेट को कॉल करूंगा डेट डॉट नाउ। जो भी हमारे पास करंट डेट होगा, जब भी हम इस नोट को क्रिएट करेंगे तो उस डेट को हम स्टोर करेंगे इस क्रिएट इट डेट में। इसके बाद जो भी हमारे पास इस नोट में डेटा होगा इसको हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैं इस नोट्स कलेक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे हम इंसर्ट 1 डॉक्यूमेंट करेंगे और इस इंसर्ट 1 डॉक्यूमेंट के अंदर हम पास कर देंगे नोट को। हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कांस्टेंट डेटा और यहाँ पे हम कीवर्ड ऐड करेंगे इसमें अवेट। अभी हम यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिस्पॉन्स। स्टेटस कोड हमारे पास होगा 200। इसके बाद हम यहाँ पे सेंड करेंगे जेसन डेटा और इस जेसन डेटा के अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर हम सबसे पहले स्टेटस ऐड करते हैं। स्टेटस हमारे पास होगा सक्सेस। इसके बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करेंगे और रिस्पॉन्स के अंदर हम पास कर देंगे इस डेटा को। हमारे पास ये 2 APIs रेडी हो चुकी है। एड नोट के लिए अभी तक हमने राउटर डिफाइन नहीं किया तो हम जाते हैं इस नोट राउटर में और यहाँ पे हम इसके लिए राउटर डिफाइन करते हैं। मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ। अभी हमारे पास ये मेथड गेट नहीं बल्कि हमारे पास होगा पोस्ट और यहाँ पे हम कहते हैं एड नोट। हमारे पास इन पॉइंट होगा एड नोट और यहाँ पे गेट माई नोट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं एड नोट के साथ। हम सर्वर को चेक करते हैं। सर्वर हमारे पास दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में और ये 2 APIs हम टेस्ट करते हैं। तो पोस्टमैन के अंदर इस साइन इन API को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। इसके नेम को हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास होगा एड नोट। हम इस URL को चेंज करेंगे। अभी हमारे पास ये वर्जन 1 नोट होगा और साइन इन को हम चेंज कर देते हैं एड नोट में। इसकी बॉडी को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ईमेल नहीं होगा। फर्स्ट हम यहाँ पे पास करेंगे टाइटल और टाइटल के अंदर यहाँ पे हम पास करते हैं टेस्टिंग टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएटर की आईडी को पास करेंगे कि कौन सा क्रिएटर इस नोट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएटर की आईडी पास करते हैं। तो हम जाते हैं MongoDB कंपास में और यूजर्स से जो MA यूजर है इसकी आईडी को मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ये जो हमारे पास डेटा है इसको हम सेंड करते हैं इस एड नोट API में। तो मैं इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सेंड बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक्नॉलेज हो चुका है ट्रू और इंसर्टेड आईडी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। हम जाते हैं MongoDB कंपास में और चेक करते हैं कि हमारे पास न्यू नोट ऐड हुआ है इस नोट्स कलेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू नोट ऐड हो चुका है इस नोट्स कलेक्शन में। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में फिर से और यहाँ पे अभी हम सेकंड नोट को ऐड करते हैं। मैं इसके टाइटल को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फुल स्टैक डेव कोर्स। डिस्क्रिप्शन को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं फुल स्टैक डेव कोर्स डिस्क्रिप्शन। यूजर की आईडी हमारे पास सेम रहेगी। अभी हम इस API पे दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्नॉलेज हो चुका है ट्रू। न्यू नोट हमारे पास इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। हम इसको MongoDB में वेरीफाई करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐड हो चुका है। अभी इस क्रिएटर की जितनी भी हमारे पास नोट्स हैं इसको हम गेट करेंगे। तो हम जाते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पे हम गेट API अभी बनाएंगे। तो इस माई प्रोफाइल को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे अभी हम बनाएंगे गेट API और इस API को हम टेस्ट करेंगे। तो इस माई प्रोफाइल API जो हमने कॉपी की है यहाँ पे डुप्लीकेट किए, इसके नेम को हम चेंज करते हैं। ये हमारे पास होगी गेट माई नोट्स। यहाँ पे हम इस URL को चेंज करेंगे। इस API का एंड पॉइंट माई प्रोफाइल नहीं बल्कि गेट माई नोट्स होगा अभी और UID के अंदर हम यूजर की आईडी को पास करेंगे। तो हम यहाँ से यूजर की आईडी को कॉपी करते हैं। इस आईडी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे। अभी हम इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो मैं इस सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ और इस API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो चुके हैं। हमने 2 APIs बनाई है एड नोट और गेट माई नोट्स। तो अभी हम जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और ये 2 APIs हम इंटीग्रेट करते हैं। इनमें हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, सारा वर्क हमारे पास परफेक्ट है। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और इन APIs को हम इंटीग्रेट करते हैं।
हम सबसे पहले इस नेटवर्क रिपोजिटरी में इस HTTP ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। मैं इस माई प्रोफाइल मेथड को कॉपी करता हूं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं। इसके नेम को हम चेंज करेंगे। ये हमारे पास होगा गेट माई नोट्स। इस यूजर मॉडल की जगह अभी हमारे पास होगा ये नोट मॉडल। अभी तक हमने इस नोट मॉडल को नहीं बनाया, इसको अभी हम बनाते हैं। इस नोट मॉडल्स के अंदर यहाँ पे मैं एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं नोट मॉडल। इस नोट मॉडल के अंदर हम क्लास बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं नोट मॉडल। इसको हम एक्सटेंड करेंगे इक्विटेबल के साथ और यहाँ पे जो हमारे पास मिसिंग मेथड है इसको हम ओवरराइड कर लेंगे और यहाँ पे हम ऐड करते हैं इस नोट मॉडल के अंदर फील्ड्स। यहाँ पे हमारे पास फील्ड होंगी नोट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड और क्रिएटर आईडी। हमारे पास सेम फील्ड होंगी जैसे हमने बैकएंड साइड पे बनाए थे, तो हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स बिल्कुल सेम होंगी। इसको हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इन फील्ड्स को नेम पैरामीटर में। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं फैक्ट्री मेथड। बेसिकली जो फैक्ट्री मेथड है ये हमारे पास नेम कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे हम कॉल करेंगे इस नोट मॉडल को और यहाँ पे हम इसके नेम ऐड करते हैं इस मेथड का फ्रॉम जेसन और इसके अंदर हम पास करेंगे एक पैरामीटर मैप। की के अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग और वैल्यू के अंदर हम पास करेंगे डायनामिक। इसके बाद हम यहाँ पे इसका नेम ऐड करते हैं जेसन। इस मेथड की हम बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे और रिटर्न के अंदर हम नोट मॉडल को रिटर्न करेंगे। जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे डॉट ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके फील्ड्स को कन्वर्ट करते हैं। हम नोट आईडी को सबसे पहले डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैं इस जेसन को कॉल करता हूँ। इस जेसन के अंदर हम पास करेंगे आईडी। ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी है। यहाँ पे अगर हम MongoDB कंपास में चेक करें ये हमारे पास बेसिकली आईडी है, तो यहाँ पे हम इसकी की ऐड करेंगे आईडी। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं टाइटल और जेसन को हम कॉल करेंगे। जेसन के अंदर यहाँ पे हम की में पास करेंगे टाइटल। टाइटल के बाद हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन जेसन को कॉल करते हैं। जेसन के अंदर यहाँ पे हम पास करते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद ये जो 2 पैरामीटर्स हैं ये भी हमारे पास सेम होंगे, तो मैं यहाँ पे इनको बनाता हूँ। इस फ्रॉम जेसन मेथड के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे टू जेसन मेथड और इस टू जेसन मेथड का रिटर्न टाइप हमारे पास है मैप, स्ट्रिंग, डायनामिक और यहाँ पे हमने रिटर्न किया है मैप को। अभी हम जाते हैं इस नेटवर्क रिपोजिटरी में। इस नोट मॉडल को हम इंपोर्ट कर देते हैं और इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे हमारे पास यूजर मॉडल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हमारे पास होगा नोट मॉडल। यहाँ पे हम इस गेट रिक्वेस्ट में चेंजेस करेंगे। यहाँ पे माई प्रोफाइल नहीं होगा, अभी ये हमारे पास होगा गेट माई नोट्स और यूआईडी के अंदर हम पास करेंगे यूजर की आईडी। तो यहाँ पे हम पास करेंगे नोट से क्रिएटर की आईडी। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टेटस कोड। अगर हमारे पास स्टेटस कोड 200 हुआ तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नोट्स आएंगी उसको हम 1 बाय 1 कन्वर्ट करेंगे डॉट ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ नोट्स गेट करते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। इसकी जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि ये लिस्ट हमारे पास होगा डायनामिक और इसका नेम हम यहाँ पे ऐड करते हैं नोट्स। डायनामिक के यहाँ पे स्पेलिंग को हम करेक्ट करते हैं। ये हमारे पास होगा डायनामिक। यहाँ पे हम कॉल करेंगे जेसन डॉट डिकोड और जेसन डिकोड के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट बॉडी पास करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी हम गेट करेंगे रिस्पॉन्स को। यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ नोट्स गेट कर लिए हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके एक एक नोट को कन्वर्ट करेंगे डॉट ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम इस लिस्ट ऑफ नोट्स को कॉल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मेथड एक्सेप्ट करेंगे मैप। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास आइटम होंगे, जितनी भी हमारे पास नोट्स होंगे, इनको हम कन्वर्ट करेंगे डॉट ऑब्जेक्ट में। तो मैं यहाँ पे नोट मॉडल को कॉल करता हूँ और यहाँ पे हम फ्रॉम जेसन मेथड को कॉल करेंगे। इस फ्रॉम जेसन मेथड की हेल्प से हम एक एक ऑब्जेक्ट को, जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे डॉट ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे हम पास करते हैं इस आइटम को। जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा इसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल बनाता हूँ, फाइनल नोट्स डेटा। जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा उसको हम स्टोर करेंगे इस नोट्स डेटा में और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे इस नोट्स डेटा को। यहाँ पे इस नोट्स डेटा में हमारे पास एरर है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं टू लिस्ट में। इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये मेथड हमें रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ नोट्स। गेट माई नोट्स एपीआई रेडी हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे ऐड नोट एपीआई बनाते हैं। इसके लिए हम इस साइन इन मेथड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। इस साइन इन मेथड में हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका नेम हम चेंज करते हैं। ये हमारे पास होगा अभी ऐड नोट और यहाँ पे इस यूज़र मॉडल को हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास होगा नोट मॉडल और यहाँ पे इस यूज़र को हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास होगा नोट और यहाँ पे इस यूज़र को हम चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास होगा नोट टू जेसन। यहाँ पे हम इस इन पॉइंट को चेंज करेंगे। ये हमारे पास होगा ऐड नोट। यहाँ पे यूज़र को हम रिमूव कर देते हैं। यूज़र यहाँ पे हमारे पास नहीं होगा बल्कि हमारे पास होगा नोट। और ये जो हमारे पास गेट नोट्स एपीआई है यहाँ पे भी हम इस चेंज करेंगे इस यूज़र को। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं नोट। ये हमारे पास इन पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास यूज़र होगा तो हमारे पास एरर आएगा। जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा इस मेथड से उसको हम स्टोर करेंगे इस रिस्पॉन्स में और यहाँ पे हम स्टेटस कोड चेक करेंगे। अगर हमारे पास स्टेटस कोड 200 हुआ तो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करेंगे अभी के लिए रिस्पॉन्स डॉट बॉडी और इस यूज़र मॉडल को हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये हमारे
पास होगा वाइड, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद हम इसको गेट करेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे इस पेज पे, यहाँ पे हम इसको गेट करेंगे और इस ऐड नोट पेज में यहाँ पे हम डाटा को ऐड करेंगे डेटाबेस में, और यहाँ पे इस होम में हम इस डाटा को गेट करेंगे। अभी हम बनाते हैं क्यूबिट। तो इस क्यूबिट डायरेक्टरी के अंदर मैं एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ, इसको हम नाम देते हैं नोट, और इस नोट के अंदर यहाँ पे हम क्यूबिट बनाएंगे। हम प्लगइन का यूज़ करें, इस क्यूबिट क्लास को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्टाइल को चेंज कर देते हैं इक्विटेबल में। यहाँ पे हम इसका नेम ऐड करते हैं नोट और ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 2 क्लासेज है ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। सबसे पहले हम इसके लिए स्टेट डिफाइन करते हैं। स्टेट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्टेट हमारे पास होगा इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास होगा नोट लोडिंग स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट हमारे पास होगा नोट लोडेड, और लास्ट स्टेट हमारे पास यहाँ पे होगा नोट फेलियर। अभी हम जाते हैं इस नोट क्यूबिट में और यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं नेटवर्क रिपोजिटरी का। इस नेटवर्क रिपोजिटरी को हम इंस्टेंशिएट कर देंगे नेटवर्क रिपोजिटरी से। यहाँ पे हम 2 मेथड्स बनाएंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास होगा फ्यूचर वॉइड, और ये मेथड हमारे पास होगा ऐड नोट। इसके अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे नोट मॉडल, और यहाँ पे हम इसका रेफरेंस ले लेते हैं नोट। इसकी बॉडी हम डिफाइन कर देते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम ट्राई के अंदर इस नेटवर्क रिपोजिटरी को कॉल करते हैं नेटवर्क रिपोजिटरी। यहाँ पे हम कॉल करेंगे मेथड ऐड नोट, और इस ऐड नोट के अंदर हम पास कर देंगे इस नोट को। यहाँ पे हम शुरू में इसका ऐड कर देते हैं कीवर्ड अवेट। इसके बाद हम कैच के अंदर यहाँ पे इमिट करेंगे नोट फेलियर स्टेट। ऐड नोट मेथड हमारे पास रेडी हो चुका है। मैं इस मेथड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अभी इसके नेम को हम चेंज करेंगे। अभी ये हमारे पास होगा गेट माई नोट्स। इस गेट माई नोट्स एपीआई में यहाँ पे हम इमिट करेंगे, और इमिट के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे नोट लोडिंग। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम मेथड को कॉल करेंगे गेट माई नोट्स, और इस गेट माई नोट्स के अंदर हम पास कर देंगे इस नोट को। जो भी हमारे पास इस गेट माई नोट्स रिजल्ट आएगा इसको हम असाइन करेंगे एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल नोट डेटा। जो भी हमारे पास आएगा रिजल्ट इसको हम असाइन कर देंगे इस नोट डेटा में, और यहाँ पे हम इमिट करेंगे नोट लोडेड स्टेट को। इस नोट लोडेड स्टेट के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ नोट्स गेट करेंगे। जब हम नोट्स गेट करेंगे बैकएंड से तो उसको हम स्टोर करेंगे इस नोट लोडेड स्टेट के अंदर, और इसकी हेल्प से हम यूआई को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ नोट्स सेट करेंगे। तो यहाँ पे इस लिस्ट की जेनेरिक टाइप में हम पास करेंगे नोट मॉडल। इस नोट्स फील्ड को हम कर देते हैं फाइनल, और इसको हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहाँ पे वैल्यू इक्वालिटी के लिए हम इस नोट्स को यहाँ पे पास कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं इस नोट क्यूबिट में, और यहाँ पे इस नोट लोडेड के अंदर हमारे पास जितने भी नोट डेटा होगा उसको हम यहाँ पे पास कर लेंगे, और यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। अभी हम जाते हैं मैन फाइल में, इस मैन डॉट डॉट फाइल में, और यहाँ पे इस नोट क्यूबिट को हम रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस यूज़र क्यूबिट को डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे हम कॉल करेंगे अभी इसमें नोट क्यूबिट, और यहाँ पे इस क्रिएट के अंदर हम कॉल करेंगे नोट क्यूबिट को। नोट क्यूबिट को हमने रजिस्टर कर लिया है। अभी हम इसको डीप ट्री में एक्सेस कर सकते हैं। हम जाते हैं इस होम पेज में, और इस होम पेज के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे नोट्स को गेट करते हैं। इस लिस्ट व्यू बिल्डर के ऊपर मैं यहाँ पे ब्लॉक बिल्डर ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं जो सजेशन है फ्लटर के इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो ब्लॉक बिल्डर है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस सब्जेक्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे नोट क्यूबिट, और सब्जेक्ट स्टेट के अंदर हम ऐड करेंगे नोट स्टेट। इस स्टेट के नेम को हम चेंज करते हैं, ये हमारे पास होगा नोट स्टेट। हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे एफ, अगर हमारे पास नोट स्टेट इज नॉट लोडेड हुआ तो मैं इस लिस्ट व्यू को यहाँ से कट करता हूँ, और इस नॉट लोडेड स्टेट के अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। जितनी भी नोट्स हैं इसको हम गेट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल नोट्स, और जितनी भी हमारे पास नोट स्टेट से नोट्स आ रहे हैं इसको हम यहाँ पे इस नोट्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे इस नोट्स को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 आइटम है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी हम इस नोट की लेंथ को यहाँ पे चेक करेंगे। जितनी भी नोट्स होंगे उसको हम यहाँ पे इस लिस्ट व्यू के अंदर शो करवाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके नोट को गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इस बिल्डर के अंदर फाइनल नोट, और जितनी भी हमारे पास नोट्स हैं इसको हम 1 बाय 1 करके इसको गेट करेंगे। और ये हम यहाँ से इस नोट की हेल्प से अभी हम यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइटल ऐड करते हैं नोट डॉट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे टाइम के अंदर हमने ऐड किया डेट टाइम डॉट नाउ, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस नाउ को। यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम मिली सेकेंड्स एपिक। यहाँ पे हम पास करेंगे नोट से क्रिएट इट टाइम को। यहाँ पे हमारे पास इस क्रिएट इट में एरर है तो हम यहाँ पे नल चेक कर लेते हैं, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टू इंट में। हम इस कोड को फॉर्मेट करते हैं कि हमें कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर नजर आए। यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारे पास नोट्स एम्प्टी हुए तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करेंगे यूजर को। तो इसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं ऐड नोट मैसेज विजिट। इस ऐड नोट मैसेज विजिट को हम क्रिएट करते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड सजेशन है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और इस ऐड नोट मैसेज
विजिट के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं लॉजिक को। इस ऐड नोट मैसेज विजिट के अंदर यहाँ पे हमने रिटर्न किया है सेंटर विजिट के चाइल्ड के अंदर हमने ऐड किया है कॉलम, और कॉलम के अंदर हमने मैन एक्सेस अलाइनमेंट इसकी कर दी है सेंटर, और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे हमने टेक्स्ट विजिट ऐड किया है, और टेक्स्ट विजिट के अंदर यहाँ पे हमने इसकी डेकोरेशन डिफाइन की है, यहाँ पे हमने इसका स्टाइल डिफाइन किया है। इस विजिट को हम कॉल करेंगे अगर हमारे पास नोट्स एम्प्टी हुए। जब हम नोट्स को गिट करेंगे तो हम एप्लीकेशन में कुछ टाइम के लिए इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करवाएंगे। इस होम पेज मेथड को हम कन्वर्ट करते हैं स्टेटफुल विजिट में, और यहाँ पे इस होम पेज में हम कॉल करेंगे इन स्टेट मेथड को। यहाँ पे हम रीड करेंगे सारे नोट्स को, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कॉल करेंगे रीड, और इस रीड के अंदर यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि हमारे पास है नोट क्यूबिट, और इस नोट क्यूबिट से हम गेट माई नोट्स को कॉल करेंगे, और इस गेट माई नोट्स के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे नोट मॉडल, और इस नोट मॉडल के अंदर यहाँ पे हम क्रिएटर की आईडी पास करेंगे। तो ये जो हमारे पास आईडी है इसको हम यहाँ पे पास करेंगे, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ widget.uid। हम इस कोड को फॉर्मेट करते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आए। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कॉमा, और फिर से हम इस कोड को फॉर्मेट करते हैं। अभी हमारे पास ये परफेक्ट है। ये जो हमारे पास रिफ्रेश आइकन है इसमें हम इस सेम मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रिफ्रेश आइकन है इस पे हम इवेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं इस पे विजिट प्लेस करता हूँ। इस विजिट को हम रिप्लेस कर देते हैं इंक वेल के साथ, और यहाँ पे हम ऑन टिप फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन टिप, और इस ऑन टिप के अंदर यहाँ पे हम कॉल करेंगे सेम इस मेथड को। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट्स शो हो रहे हैं या नहीं। मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 2 नोट्स आ चुके हैं, टेस्टिंग टाइटल और फुल स्टैक डेव कोर्स। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन नल आ रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन नल क्यों आ रहा है। इस नोट मॉडल के अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। वैल्यू इक्वालिटी के लिए यहाँ पे हम डेटा को पास करते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू इक्वालिटी के लिए डेटा को पास नहीं किया। मैं यहाँ पे सबसे पहले पास करता हूँ नोट आईडी, इसके बाद हम पास करते हैं टाइटल, फिर हम पास करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पे क्रिएट इट पास करते हैं और क्रिएटर की आईडी को यहाँ पे पास कर लेते हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो नल है इसका इशू हमारे पास फिक्स हुआ है या नहीं। तो मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करता हूँ। अभी भी हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नल आ रही है। हम बैकएंड साइड पे जाते हैं और इस डिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इस बैकएंड साइड पे हम इसको देखते हैं। हम जाते हैं इस नोट मॉडल में, टाइटल ऐड किया हमने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड किए, तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ ओके है। हम जाते हैं इस नोट कंट्रोलर में और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की। यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। हम जाते हैं पोस्टमैन में और इस गेट माई नोट्स एपीआई पे फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसके नेम में हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है। अगर हम MongoDB कंपास में जाएं तो यहाँ पे हमने इस डिस्क्रिप्शन के नेम को सही ऐड नहीं किया और ये मिस्टेक हमारे पास हुई है। जब हम यहाँ से नोट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, इसकी वजह से हमारे पास ये इशू आ रहा है। तो हम ये जो 2 नोट्स हैं इनको डिलीट करते हैं। यहाँ से मैं इन 2 नोट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस फर्स्ट को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस नोट को। अभी हम जाते हैं फिर से इस एप्लीकेशन में और यहाँ पे हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ हमारे पास ओके है। जब हम पोस्टमैन में यहाँ पे डेटा में एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे हमने इसमें मिस्टेक की है, तो यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को हम करेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो ओ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन का नेम अभी हमारे पास करेक्ट है। अभी हम फिर से यहाँ पे इस नोट को ऐड करते हैं। मैं इस सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, लेकिन इस नोट को ऐड करने से पहले हम इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पास जब नोट्स नहीं होते तो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है या नहीं। तो मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करता हूँ। जब हमारे पास नोट्स नहीं होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऐड नोट्स। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पे हम न्यू नोट ऐड करते हैं। तो मैं इस सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। न्यू नोट हमारे पास ऐड हो चुका है डेटाबेस में। यहाँ पे मैं इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे न्यू नोट अभी हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नेम अभी इसमें आ रहा है। अभी हम यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू नोट, तो हम इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं और ऐड न्यू नोट, यहाँ पे हम लॉजिक को ऐड करते हैं। हम जाते हैं इस ऐड नोट पेज में और यहाँ पे हम नोट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सिर्फ ऐड नोट लॉजिक को। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे टाइटल टेक्स्ट। अगर ये हमारे पास एम्प्टी हुआ तो हम यहाँ पे फ्लो को रोक देंगे और यहाँ पे हम एक मैसेज शो करवाएंगे। तो मैं इस शो स्नैक बार मैसेज को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम इस कंडीशन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे कंडीशन चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिप्शन हमारे पास एम्प्टी हुआ तो हम यहाँ पे यूजर को कहेंगे कि इंटर डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे और कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम यहाँ पे रीड करेंगे। रीड के अंदर यहाँ पे हम नोट क्यूबिट को कॉल करेंगे और इस नोट क्यूबिट के अंदर यहाँ पे हम ऐड नोट मेथड को कॉल करते हैं और इस ऐड नोट मेथड के अंदर यहाँ पे हम नोट मॉडल को पास करेंगे। तो मैं यहाँ नोट मॉडल पास करता हूँ। इस टाइटल के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे टाइटल कंट्रोलर टेक्स्ट और इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास करेंगे, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएटर की आईडी को पास करेंगे। तो इस क्रिएटर की आईडी को अभी तक हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एक फील्ड ऐड करता हूँ फाइनल स्ट्रिंग।
UID और इस UID को हम ऐड कर देते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर this.uid और इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑन जनरेट राउट में एरर आ चुका है। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे f अगर हमारे पास आर्गूमेंट्स अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग हुए, सॉरी स्कैफोल्ड नहीं बल्कि ये हमारे पास स्ट्रिंग हुए, तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रिटर्न करेंगे। एल्स में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे इस एरर मैसेज को। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इस एड नोट पेज में यहाँ पे हम पास करेंगे UID। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं आर्गूमेंट्स को। जब हम इस पेज पे नेविगेट होंगे तो यहाँ पे हम UID को पास करेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं होम पेज में। जब हम फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम पास करेंगे इसमें आर्गूमेंट्स में हम पास करेंगे UID को। तो यहाँ पे हम UID को पास कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं इस एड नोट पेज में और यहाँ पे अभी हम क्रिएटर की ID को ऐड करते हैं widget.uid। अभी हम इस एप्लीकेशन को और स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं इस एड नोट पेज में और न्यू नोट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हम यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं टेस्टिंग टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन। इस नोट को हम ऐड करते हैं। मैं इस एड नोट बटन पे क्लिक करता हूँ, न्यू नोट एडिट सक्सेसफुली। हम जाते हैं बैक और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं कि हमारे पास न्यू नोट्स ऐड हुआ है या नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास न्यू नोट ऐड हो चुका है। अभी हम फिर से इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब हम नोट को ऐड करेंगे तो यहाँ से हम डेटा को क्लियर करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ void clear और इस क्लियर मेथड के अंदर हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइटल कंट्रोलर को कॉल करता हूँ, इसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर को कॉल करते हैं और इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम मेथड कॉल करेंगे सेट स्टेट। इस क्लियर मेथड को हम कॉल करेंगे जब हमारे पास ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे देन मेथड को और इस देन मेथड के अंदर यहाँ पे हम क्लियर मेथड को कॉल कर लेंगे। और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे इस क्लियर मेथड के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को और स्टार्ट करते हैं और इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम न्यू नोट ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं टाइटल 1 और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन 1 और ऐड नोट बटन पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास न्यू नोट ऐड हो चुका है और यहाँ पे जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है ये भी हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। हम जाते हैं बैक और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल 1 ऐड हो चुका है, न्यू नोट हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट नोट और डिलीट नोट API को बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।